पैसे लगाए, मेरे को बोलने दो। पैसे देकर आए हो, सुनने आए हो, सुबह से समय लगाया है अपना, अपनी वाली को छोड़ के आए होगे, अपने वाले को छोड़ के आए होगे, मोबाइल स्विच ऑफ अलग नरेश करवा के रख लिया है, साइलेंट करवा दिया, बता नहीं पा रहे हो कब निकलोगे। इतना सारा कुर्बानी दिया है तो मेरे को भी सुन लो। ऑसम, रियली यू आर आउटस्टैंडिंग। और मान गए गुरु, पहली बार आया हूँ मैं यहाँ सीधी में, यहीं पड़ोस के शहडोल अनूपपुर का रहने वाला हूँ। और पड़ोस में आके लगा कि छोटे पैकेट में बड़ा धमाका जो हम 3 दिन से ढूंढ रहे थे। पहले दिन हम जबलपुर में थे, क्या माहौल, वहाँ लड़कियाँ लड़कों भारी पड़ रही थी। जैसे यहाँ पे कितनी सी लड़कियाँ हैं तो वहाँ इतने से लड़के थे, बाकी लड़कियाँ थी। फिर उसके बाद कटनी गए, कटनी में ज़बरदस्त माहौल बना के रखा लोगों ने। आज सीधी आए, समझ में आया ज़्यादा भीड़ होगी, ज़्यादा माहौल होगा। अब समझ में आया कि भीड़ का माहौल से कोई लेना देना नहीं, ये कम है लेकिन सबसे ज़्यादा दम इन्हीं में है। गाइस, ट्रूली बहुत अमेजिंग है आप लोग। जब से मैं आया हूँ तब से देख रहा हूँ, जोश जुनून खत्म ही नहीं हो रहा है। क्या खा के आते हो, ये क्या खा कर आए हो? फुल मतलब एक्साइटमेंट, जो जोश जुनून जिसकी तलाश है यंगस्टर्स के अंदर, जो माहौल बदलने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, रियल में वो आप लोगों के अंदर है। और किसी ने कहा था, मैंने किसी किताब में एक लाइन पढ़ी थी कि कुछ लोग 75 साल के होते हैं फिर भी 25 साल जितने जवानी में जीते हैं, और कुछ लोग 25 साल के होते हैं लेकिन 75 साल जैसा बुढ़ापा उनके अंदर आ जाता है, उनके अंदर जवानी खत्म हो जाती है। अब आपके लिए मैं क्या बोलूँ, आप हैं इतने पिद्दे से 18, 20, 22, 25, लेकिन क्या धमाका मचा के रखा है। सैल्यूट यार, मजा आ गया। दिस इज प्रमोद सिंह। अभी जो इतने दिन से नाम चल रहा है, मैंने सिंगरौली में मुकेश के यहाँ जब मैं गया था तब मैंने एक बात बोली। एक बार मुझे सिंगरौली जाने का मौका मिला। हर शख्स ना किसी चीज के लिए परेशान है। बिल्कुल सर, मतलब कामयाबी चाहता है हर शख्स, लेकिन किसी को पैसे में कामयाबी दिखती है, उसको लगता है पैसे आ जाए तो मैं कामयाब हो जाऊँ। किसी को लगता है अच्छे से कपड़े मिल जाए तो मैं कामयाब हो जाऊँ। किसी को लगता है अच्छी लड़की शादी हो जाए तो वो कामयाब हो जाए। किसी को लगता है अच्छा घर बन जाए तो वो कामयाब हो जाए। कामयाबी का पैरामीटर है। एक बच्चे के लिए ना अच्छा खिलौना मिल जाए, ये उसकी कामयाबी है। 8वीं 10वीं वाले बच्चे के लिए क्लास में टॉप कर ले, लोग उसे जाने, ये उसके लिए कामयाबी है। 10वीं में अच्छे परसेंटेज आ जाए, उसके लिए इतनी कामयाबी है। यही है कामयाबी। आपके लिए भी अपनी कामयाबी का एक पैरामीटर होगा। 12वीं में अच्छे परसेंटेज आ जाए और आने जाने के लिए एक पल्सर 180 मिल जाए, वही कामयाबी। लड़कियों को स्कूल और कॉलेज जाने के लिए स्कूटी मिल जाए, वही कामयाबी। ग्रेजुएशन में कॉलेज आने जाने के लिए बाइक मिल जाए और एक अच्छी सी नौकरी का जुगाड़ हो जाए, वो कामयाबी। हर शख्स कामयाबी ढूंढ रहा है। किसी को संपत्ति बनाने का शौक है, किसी को नेता नगरी करने का शौक है, किसी को घूमने फिरने का शौक है, तो किसी को सिर्फ नेटफ्लिक्स में पिक्चर देखने का शौक है, किसी को फेसबुक चलाने का शौक है, किसी को सिर्फ घर में खाना और सोना अच्छा लगता है, उसको यही शौक है, उसको लगता है यही कामयाबी। हर शख्स कामयाबी के पीछे भाग रहा है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपने जो इतनी पढ़ाई लिखाई का टेंडर लेके रखा हुआ है, आप भी कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में कामयाबी चाहते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूं? yes, हो सकता है कामयाबी का पैरामीटर अलग हो, आपने कुछ और सोच के रखा हो अपने लिए। किसी के लिए अच्छा गाना गाना ही कामयाबी है, किसी के लिए शादी में बन ठन के जाना ही कामयाबी है। पर मेरी नजर में जो मैंने सिंगरौली में कहा था, आज मैं वही बात दोहराता हूं। और जो बात आपके दिल को चीरती हुई निकले, आपको लगे कि ये बात मेरे लिए कही जा रही है, उस बात में क्लैपिंग और आपका पुरजोर समर्थन चाहूंगा। कि अगर आज आपको कामयाबी का नया डेफिनेशन बता रहा हूं और ये बात मुझे लगता है हर यंगस्टर्स के कानों तक नहीं, दिल तक जाएगी, कि अगर शहर में आने के पहले
तेरा नाम गूंजने लग जाए तो समझ जाना तू कामयाब है। शहर में आप आने वाले उसके पहले आपका नाम पहुंच गया। शहर में आने के पहले अगर तेरा नाम गूंजने लग जाए तो समझ जाना कि तुम कामयाब हो। शहर में आने के पहले लोगों के बीच में तुम्हारी चर्चाएं चलने लग जाएं, किस्से चलने लग जाएं, तो समझ जाना तुम कामयाब हो। क्या तुम ऐसी कामयाबी चाहते हो? सोशल मीडिया पे लोग तुम्हारा स्टेटस, तुम्हारी डीपी, तुम्हारे शॉर्ट वीडियोस, रील्स शेयर करने लग जाएं, अपनी फोटो हटाकर डीपी में आपकी फोटो लगा दें। फोन किसी का भी हो, स्क्रीन पे अगर फोटो तेरी आ जाए तो समझ जाना तू कामयाब है। क्या ऐसी कामयाबी चाहते हो? चार दोस्त बैठे हो, उन दोस्तों के बीच में एक छोटी सी बात कर रहा हूं, शायद ये बात अंदर तक अटैच करे। चार दोस्त बैठे हो रेस्टोरेंट में, उन दोस्तों के बीच में पैसे खर्च करने के लिए पर्स निकालने में संकोच ना करना पड़े। बिल कितना भी हो, आदमी का क्रेडिट और डेबिट कार्ड दे कि तेरा भाई खड़ा हुआ है, अगर ये मिल जाए तो समझ जाना कि तुम कामयाब हो। दोस्तों में कहानियां अगर तेरी पहुंच जाएं, डीपी में फोटो अगर तेरी आ जाए, बातों में कहानियां तेरी पहुंच जाएं, शहर में नाम तेरा पहुंच जाए, तेरे नाम के अगर मार्केट में पास बिकने लग जाएं, घरों में तेरे बारे में बातें होने लग जाएं, और जिस दिन लोग तेरे जैसा बनने का सपना देखने लग जाएं, तो समझ जाना कि उस दिन तुम कामयाब हो गए। तो क्या ऐसी कामयाबी चाहते हैं? मैं भी ऐसी कामयाबी चाहता था। कौन नहीं चाहता है? जवाब तो है सर, कौन नहीं चाहता है? मेरा भी सवाल है, किसको मिल जाती है? कौन नहीं चाहता है? किसको मिल जाती है? हर शख्स पूरी लाइफ में यही सोचता है, एक बार मिल गई ना, फिर उसके बाद देखना मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूं। एक बार मिल जाए मुझे कामयाबी, कोई वो सोचता है एक बार पैसे आ गए ना, उसके बाद बताता हूं कि मैं कौन हूं। एक बार अच्छे परसेंटेज आ जाए ना, फिर बताता हूं मैं कौन हूं। एक बार सरकारी नौकरी लग जाए ना, फिर बताता हूं कौन। बात नौकरी पैसे की नहीं है, बात है मौके की। वो एक बार मिल जाए ना, 18 के हो गए मिला कहां, 20 के हो गए मिला कहां, 25 के हो गए मिला कहां, जिनकी 40 हो गई उनको कहां मिला। मौका कोई वस्तु नहीं जिसे मार्केट में खरीदा जा सके। मौका कोई चीज नहीं है जिसे अमेजन और फ्लिपकार्ट से मैं मंगवा लूं। मौका कोई व्यक्ति नहीं है जिसे गूगल में मैं सर्च कर लूं। मौका तो मौका है, मौका तो मौका है। सामने आई सिचुएशन को, सामने आई कंडीशन को अगर आपने पहचान लिया तो मौका, छोड़ दिया तो धोखा, और अगर पहचान के उस पे काम कर लिया तो हर बॉल पे चौका, हर बॉल पे चौका। मैं भी मौके की तलाश में था, हर आदमी होता है, तो मैं कौन सा अलग काम कर रहा था। बहुत बचपन में, जिसे मुकेश ने बताया, 1.5 साल में मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। बड़ा भाई मैं और बीच में 3 बहन, तो काफ़ी जद्दोजहद वाली फैमिली थी। मतलब सुबह से शाम अगर खाना भी खाना है तो उसके लिए खुद मेहनत करनी पड़ती थी। होटल लाइन का बंदा हूँ मैं, ये जो समोसा चाय कचौड़ी की दुकानें लगी रहती, वहीं पे काम किया करता था। खुद की दुकान थी। हम 2 लेबर कम रखते थे कि पैसा बचा लेंगे तो मेरे काम आ जाए। हम 2 लेबर कम रखा करते। गाइस, एक ऐसी जगह से था जहाँ काम को ही मैंने सब कुछ माना था। होटल में ही रहता था। सुबह 5 बजे उठना, 9 साढ़े 9 बजे तक अपनी दुकान में काम करना, बेसिक काम चाय नाश्ता कंप्लीट करना, और फिर स्कूल का टाइम होने के लिए घर भागना, बैग उठाना, स्कूल चले जाना। 4:30 5 बजे स्कूल से आना तो घर नहीं जाना, फिर दुकान पहुंच जाना, भाई इंतजार कर रहा हो। रात को 10:30 11 बजे दुकान बंद करना, घर जाना, अपना होमवर्क कंप्लीट करना, 12:30 1 बजे 1:30 बजे सोना, 4-5 घंटे सोना, सुबह 5 बजे उठ के फिर निकल जाना काम धाम के लिए। जिम्मेदारियां जगाया करती थी दोस्त।
जिम्मेदारियां जगाया करती थी, बापू नहीं था ना। मुश्किल होता है, ठीक कहा मुकेश ने, बहुत मुश्किल होता है। जिस हाथ ने आपको 100 रुपये 200 रुपये, मोबाइल खरीदने के पैसे, पॉकेट मनी, बदन पे कपड़े, ये जो पैसे दिए हैं जिस हाथ ने, जो आपके सिर के ऊपर है, ये हट जाए, उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये घटना घट गई और बहुत पहले घट गई मुझ पे। और ऐसे हिंदुस्तान में करोड़ों लोग हैं जिनके साथ ये घटना घटती है। और घटना घटी और उसके बाद मैं जाग गया। उम्र उतनी नहीं थी, फिर भी समय से पहले दुकान पे बैठा। धीरे धीरे बुद्धिजीविता आई और मैंने दुकान को ही अपनी ज़िंदगी मान लिया। मुझे लगा यही मेरा मौका है, मेरे लिए मेरी दुकान मेरा मौका था। मुझे लगता था अगर एक फ्रीजर काउंटर आ गया तो इसमें मैं पैसे कमा लूँगा, मौका। 5 रुपए की चाय में मौका ढूंढता था मैं कि आज अगर ज़्यादा चाय बिक गई तो शाम को 100-150 रुपये घर लेकर जाऊँगा। लेबर के पैसे बचाकर घर ले जाने के बारे में सोचता था। हमारे लिए वही मौका था। दोस्त, कई बार वो स्थिति आई, एक लो मिडिल क्लास फैमिली, लो भी नहीं बोलेंगे, एक पुअर क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। दाल है तो चावल नहीं है, चावल है तो आटा नहीं है। सुबह अच्छा खा लिया तो शाम के लिए होटल में जाकर मेहनत करो, पैसे आएंगे तो खरीद के ले जाना घर पे। कभी कभी वक्त था, घर के बगल में थोड़ा सा एक बाड़ी थी, स्पेस को हम बाड़ी बोलते हैं, जहाँ सब्जी भाजी लगा लिया करते थे। कभी हमने मार्केट से खरीद के नहीं खाया, वहीं उगा लिया करते थे। और ज़्यादा होता था तो झोले में रख के बेच के भी आ जाते थे। एक बहुत लो क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। पर वहाँ पे भी मुझे एक बात सिखाई गई। मेरे लिए मेरी दुकान मौका थी, पर मेरे घर वालों के लिए तू बाहर चले जा, पढ़ाई लिखाई कर ले और वहां से तेरा करियर बन जाएगा। उनके लिए पढ़ाई एक मौका थी। दोस्त, आज हर कोई इसी जंजाल में फंसा है। हर आदमी मौके की तलाश में है। मैं भी मौके पढ़ाई में देखने लग गया। मेरे घर वालों ने मुझे समझाया, पैसे नहीं थे, लोन लेकर पढ़ने के लिए भोपाल भेजा। गया भोपाल इंजीनियरिंग करने के लिए, वही मुलाकात हुई अवनीत सर से। इंजीनियरिंग करने गया था, सोचा था पढ़ूंगा लिखूंगा तो बनूंगा नवाब, और खेलूंगा कूदूंगा तो होगा खराब। गया इंजीनियरिंग करने के लिए भोपाल। मुझे क्या पता था मेरे दिन बदल जाएंगे। बचपन में पिताजी के देहांत से जख्मों से उबरने के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए, जिंदगी में नए सवेरे के लिए, एक नए काम के लिए, एक मौके के लिए जब मैं भोपाल में इंजीनियरिंग करने गया था, तब मेरे ही सीनियर मिस्टर राहुल कुमार ने आज से 12 साल पहले प्रमोद को डायरेक्ट सेलिंग का प्लान दिखा दिया था। आज पुष्पेंद्र ने यहाँ पे प्लान दिखाया। किसी के लिए वो सिर्फ एक प्लान है, लेकिन 12 साल पहले मेरे लिए एक मौका था। यस, किसी के लिए वो एक प्लान है, मेरे लिए वो एक मौका था। एक बात करता हूं मैं आपके साथ। मैंने कटनी में भी ये बात बोली, मैंने जबलपुर में बोली, अक्सर मेरे यूट्यूब के वीडियोस में भी मैं ये बात बोलता हूं। एक जगह ना 3 मजदूर काम कर रहे थे, रखिएगा अपने आप को। एक जगह 3 मजदूर काम कर रहे थे। दूर चलता हुआ एक आदमी, आप ही के जैसा एक बंदा, उनसे पूछता क्या कर रहे हो। एक बंदा उठ के बोलता दिखाई नहीं देता है, मजदूरी कर रहा हूं। कहता दिखाई तो दे रहा, लेकिन पूछ लिया मैंने। रखिएगा अपने आप को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। यहां बैठे होंगे तो अपनी उपस्थिति दर्ज करवाइएगा। यस। एक बंदा कहता दिखाई नहीं देता, मजदूरी कर रहा हूं। यही सवाल दूसरे से पूछा गया, क्या कर रहे हो। कहता दिखाई नहीं देता, दीवार जोड़ रहा हूं। थे मजदूर तीनों, जवाब अलग आ गया। यही सवाल तीसरे से पूछा गया, क्या कर रहे हो। कहता है दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है। मैं यहाँ पर अपने सपनों का महल बना रहा हूं, मैं अपने सपनों का महल बना रहा हूं। सवाल एक था, जवाब 3 आए। सवाल एक था, जवाब 3 आए। बैठे यहाँ पे बहुत लोग होंगे, किसी को गर्मी लग रही होगी, किसी को यहाँ बोला आपको एक करियर ओरिएंटेशन प्लेटफॉर्म मिलेगा, कोई एजुकेशन को बेहतर करने आया होगा, कोई लाइफ को बेहतर करने आया होगा, कोई जॉब ढूंढने आया होगा, किसी का टाइम नहीं कट रहा होगा तो बोला चलो घूम के आ जाते हैं। हर शख्स एक मानसिकता के साथ आया होगा। लेकिन एक बात बताऊं, आपको अगर ये लगता है
कि जिंदगी में आपको मौका नहीं मिला, तो अवनीत सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली, आज से यहाँ जाने के बाद ये मत बोलना कि मुझे मौका नहीं मिला। दोस्त, मौका हर किसी के पास होता है, लोग उसे पहचानते नहीं हैं। 3 मजदूरों को जब ये दिखाई देता है कि वो क्या कर रहे हैं, तो एक को मजदूरी दिखाई देती है और उसी में से एक को अपने सपनों का महल बनाने का मौका दिखाई देता है। मौका खुद नहीं बोलता कि मैं मौका हूं, मौके की कोई शक्ल नहीं होती, मौके का कोई नाम और कोई पहचान नहीं होता। इसे कोई पोस्टमैन आपको देने को नहीं आएगा, इसे कोई डिलीवरी बॉय आपको देने को नहीं आएगा, इसे आपको पहचानना पड़ेगा। यस, आज मैंने देखा है हर शख्स एजुकेशन में एक मौका ढूंढता है। पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा नवाब, खेलेगा कूदेगा तो होगा खराब। कौन सी दुनिया में जी रहे हो? आजकल कोई अच्छा डांस कर लेता है तो वहां भी करियर है। यस, आज कोई अच्छा गा लेता है ना तो वहां भी करियर है। यस, आज कोई अच्छा जिम कर लेता है ना तो वो ट्रेनर बनता है, वहां भी करियर है। यस, आपको ये क्यों लगता है कि सिर्फ एजुकेशन में करियर है? क्यों आप डांसर से नहीं मिले? आप किसी सिंगर से नहीं मिले? आप किसी स्टैंड अप कॉमेडियन से नहीं मिले? ज्यादा दूर मत जाइए, संजीव कपूर ने खाने बनाने में करियर बना लिया। खाना बनाना भी एक करियर है। शो देखा है आपने? मेरे दोस्त, करियर हर जगह है, लेकिन हर आदमी किसमें करियर ढूंढता है? बस शिवलाल और युगबोध पढ़ लिया और 2020 पढ़ लिया तो मेरा करियर बन गया। नहीं दोस्त, एक बार क्या होता है, समझना मेरी बात। एक बार एक बहुत इनोसेंट सा बंदा, जैसे आप लोग दिख रहे हैं ना एकदम इनोसेंट, ऐसा एकदम बहुत शरीफ सा बंदा जनरल काम करता था, समझ लो। सुबह जाना, सुबह उठना, घर का पूरा काम करना, वाइफ को करने नहीं देता, खुद कर लेता। उसके बाद ऑफिस चले जाना, काम धाम निपटाना, शाम को वापस आना, पूरे घर के काम धाम निपटाना, घर का सेवा सत्कार करना, माँ बाप की भी सेवा करना और सो जाना, फिर सुबह उठ के काम करना। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसे हर कोई पसंद करता था, और इतना शरीफ कि मच्छर नहीं मारा हो उसने जिंदगी में। इतना शरीफ, मच्छर भी बैठ जाए तो उसको बोले जा, उसको भी नहीं मारता था, इतना शरीफ आदमी। मतलब सोचो जिसने जिंदगी में मच्छर ना मारा हो। बाकी सब बोलते छी छी हम तो नॉनवेज नहीं छूते हैं, नहीं नहीं हम तो किसी को नहीं मारे पीटे हो, मच्छर तुम फट से मारते हो। उसने वो भी नहीं मारा, वो इतना शरीफ था। एक दिन अचानक से, अब चूंकि अपने घर वालों से बड़ा प्यार करता था, अपने माँ बाप से, अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से, ऐसे कहीं बैठा होगा सम्मेलन में, 4-6 लोग बैठे थे मीटिंग वीटिंग में, किसी ने कुछ बोला, गुस्सा आया, सामने चाकू पड़ा था, उठा के दे मारा। बोलने को तो मच्छर नहीं मारा था, लेकिन घर वालों के खिलाफ नहीं सुन सकता था। किसी ने घर वालों की कुछ बात बोली, उसने उठा के चाकू दे मारा। अब पहली बार चाकू उठा के मारा, उसको लगा पता नहीं क्या हो गया, वहां से भागा भागा फरार, सामने वाला निपट गया। घर भागा भागा आया, अपने माँ बाप को, अपनी वाइफ को, बच्चों को बुलाकर बोलता है बड़ा अनर्थ हो गया मुझसे। उनको लगा शायद कुछ कर लिया होगा, वैसे है तो बड़ा शरीफ, पर बोल रहा तो सुन लेते हैं। कहता बड़ा अनर्थ हो गया मेरे से। कहते हुआ क्या? कहता बस बचा लो, बहुत अनर्थ हो गया है। हुआ क्या? बस बचा लो। हुआ क्या? बचा लो। मुंह से नहीं निकल रहा है, पहली बार मारा ना किसी को, और ऊपर से सीधे भारी। दोस्त कहते बचा लो। आधे घंटे के बाद मुंह से जबान निकली, तुम लोगों के बारे में बुरा भला बोल रहा था। बैठे थे हम 4-6 लोग, कुछ समझ में नहीं आया, लगा मार दूं, इतने में हाथ में चाकू और वही डाल दिया मैंने। हैरान, चाकू डाल दिया उसने, मार दिया चाकू। कहते तो अब बोले अब तो तुम ही लोग बचाओगे। उसके माँ बाप ने समझाया ठीक है देख, अब जो होना था हो गया है, ऐसा कर इस शहर के अच्छे से वकील को पकड़, एक अच्छे से वकील को पकड़, वो तुझे बचा लेगा, दुनिया में उनका काम ही है केस लड़ना। कहता क्या बात कर रहा? बोले हाँ। भागा भागा गया, एक वकील के पास पहुंचा, वकील को बोला मैंने ऐसा ऐसा काम कर दिया, मारा तो मैंने मच्छर भी नहीं है, लेकिन अब गलती से चाकू मैंने मार दिया है। उसने पूछा काहे को क्या? उसने पूरी घटना सुनाई, ऐसा ऐसा बोला तो मैंने मार दिया। अब कहता बचा लो। कहता ठीक है बचा लूंगा। कहता कितने लगेंगे? बोलता है 10,500 रुपये। कहता है मर्डर किया है, मर्डर मच्छर मार के नहीं आया हूँ। कहता हाँ ठीक है 10,500 लगे। मर्डर हो गया है। कहता हाँ तो बोल रहा ना 10,500 लगेंगे, हो जाएगा भाई। समझना समझना। घर आके अपनी वाइफ को बोलता है, वकील एकदम बंदा मस्त मिला है ना,
कहता 10.5 लगेंगे और बचा लेगा। वाइफ बोलते तेरा दिमाग खराब है, 10.5 में कोई मर्डर का केस लड़ता है क्या? 10.5 में कोई मर्डर का केस लड़ता है क्या? लाखों करोड़ों लगते हैं, बहुत शोर सिफारिश लगानी पड़ती है। अब वो तो ठहरा एकदम शरीफ मासूम, क्या करे? कहता फिर बोले दूसरे के पास है। दूसरे के पास गया, कहता है 50,000 रुपये लगेंगे। कहता बचा लोगे? कहता बिल्कुल ओके जी, बचा लेंगे, 50,000 लगेंगे। फिर वाइफ के पास आया, कहता है 50,000 रुपये। बोला वाइफ बोलती तेरा दिमाग खराब है, मार के आया है। अब तक तो पुलिस में FIR हो गई होगी, ढूंढ रही होगी पुलिस तेरे को। 50,000 में बच जाएगा, बड़ा आया। तो उसको बोलता है और पैसे लगते हैं? कहता और नहीं तो क्या, घर बिक जाता है लोगों का मर्डर से बचने में, तेरे को तो 85 मांग रहा है। कहता तो फिर बोले इस शहर के सबसे बड़े वकील के पास जाओ। वकील के पास गया, वकील साहब बचा लो, पूरी कहानी सुनाया। कहता ठीक है बचा लेंगे, 10 लाख रुपए लगेंगे। उसको लगा वाइफ ने बोला था पैसे ज्यादा लगेंगे, हाँ ठीक है। वाइफ को आके बताया, बोली अब तुम सही वकील के पास पहुंचे हो, जो 10 लाख ले रहा है वो बचाएगा भी, जो 10 लाख ले रहा है वो बचाएगा भी। मेरे दोस्त 10 लाख रुपए उसने अरेंज करके दिए। पुलिस आई, उठाकर लेकर गई। 6 महीने केस चला। लास्ट डे कटघरे पे खड़ा हुआ, सिर झुकाए खड़ा हुआ था। पुलिस वाले हथकड़ियां डालकर लेकर जा रहे थे। जैसे ही बाहर निकला, वो जिसको 10 लाख रुपए दिए वो वकील वहीं पे, जिसने 50,000 मांगा था वो भी वकील उसी कोर्ट में, और जिसने 10,500 रुपए मांगा था वो भी वकील उसी कोर्ट में। बाहर जब उनसे मुलाकात होती है, वो सिर झुकाए निकल रहा है। 50,000 वाला पूछता है क्या हुआ? कहता है मत पूछो। 10,000 वाला बोलता है कुछ गड़बड़ हो गई क्या? कहता है मत पूछो, जले पे नमक मत डालो। पूरा शहर घूमा, एक से एक टॉप वकीलों से मिला, 10 लाख रुपए दिए वकील साहब को। 6 महीने केस चला, एड़ी से सिर तक का जोर लगाया, फिर भी साला 20 साल की सजा हो गई। 10.5 वाला बोलता है ले, जिस काम के तूने 10 लाख खर्च किए, 6 महीने लगाए, मुझे बोलता मैं तेरे को 20 साल की सजा 10,500 में ही दिलवा दिया होता। बात समझ में आए? 10 लाख रुपए में भी सजा मिलनी है, 50,000 में भी सजा मिलनी है। हाँ, 10 लाख लगाने के बाद संतुष्टि होती है, कुछ तो किया है। गया था भोपाल इंजीनियरिंग करने के लिए, 6 लाख रुपए लगाए मैंने। मुझे लगा लोकल से मैं तुलसी कॉलेज से पढ़ लूंगा, 3,000 रुपए साल का लगेगा, तो 6 लाख लगाता हूं। बाहर जाऊंगा, पैसे लगाऊंगा, पढ़ाई करूंगा, उसके बाद 10,000 की नौकरी करूंगा। शहर में 10,000 लगा के नौकरी कर लूंगा तो क्या बोलेंगे, बगल के कॉलेज से तो पास आउट होके आ गया है ये तो यहाँ पे। दोस्त, अरे बात सुन तो दोस्त, 10,500 रुपए से फर्क नहीं पड़ता। पैसे नहीं बताते कि करियर कितना बड़ा और कितना छोटा है। पैसे नहीं बताते करियर कितना बड़ा और कितना छोटा है। 6 लाख लगाने वाला भी उसी नौकरी का फॉर्म भरता है जहां 3,000 रुपए में पास होने वाला भी फॉर्म भरता है। 6 लाख लगाने वाला भी वही फॉर्म भरने आता है जहां 3,000 गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़कर आता है। और आजकल तो हंसी की बात ये हो गई है, आजकल हंसी की बात ये हो गई है, 8वीं फेल जिस चपरासी नौकरी का फॉर्म भर रहा है, 10 लाख का इंजीनियरिंग करने के बाद भी वहीं आकर बैठा हुआ है मेरे पास। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आपने कितने पैसे लगाकर पढ़ाई की है। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप गांव में हैं कि शहर में हैं। फर्क इस बात से नहीं पड़ता आप अच्छे दिखते हैं कि बुरे दिखते हैं। मैं भी गया था इंजीनियरिंग करने के लिए, 6 लाख रुपए लगाए। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े कॉलेज TIT भोपाल से पास आउट हूं।
हम दोनों एक ही ब्रांच से हैं, एक ही कॉलेज से हैं। 6 लाख रुपए लगाए, 4 साल इंजीनियरिंग कंप्लीट की, 70% से डिग्री ली, हिंदुस्तान के सबसे बड़े कॉलेज की, हिंदुस्तान की सबसे अच्छी ब्रांच मैकेनिकल से पास आउट हूँ, मध्य प्रदेश के सबसे टॉप मोस्ट कॉलेज से पास आउट हूँ। 6 लाख लगाने के बाद 10,000 रुपए की गारंटी नहीं दी मेरे कॉलेज ने। 6 लाख लगाने के बाद 10,000 की गारंटी नहीं दी मेरे कॉलेज ने। मैं भी पढ़ाई के लिए अंधभक्ति जितना पागल था, लगा हुआ था। मर्डर हो गया था 6 लाख में मेरे दोस्त, मर्डर हो गया था। बाद में अकल ठिकाने आई कि जिस मर्डर के लिए 6 लाख रुपए इंजीनियरिंग में डाले हैं, लोग 10,000 में भी उतना ही काम करके वहां सरकारी नौकरी का फॉर्म डाल रहे हैं। दोस्त 6 लाख डाले, 10,000 की गारंटी नहीं मिली। 10,500 रुपए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में डाले, 3 करोड़ की गारंटी लेकर बंदा तुम्हारे सामने। मर्डर तो है, किसी का 6 में होता है, किसी का सीधी में होगा, कोई सतना जाके करेगा, कोई ज्यादा जोर लगाएगा तो जबलपुर चला जाएगा, कोई और जोर लगाएगा तो भोपाल इंदौर पहुंच जाएगा, और जिसने और ताकत लगानी हो दिल्ली पहुंच जाएगा। होना वही है, आना यही है, करना यही है। मेरे दोस्त जिंदगी में जन्म कभी 2 बार नहीं मिलते। आज इंसान बने, भगवान जाने अगली बार कुत्ता बिल्ली बिच्छू नेवला क्या बने। जिंदगी में जन्म कभी 2 बार नहीं मिलते। एक डोहड़ी जहां फूल खिलती है, एक डोहड़ी पे फूल कभी 2 बार नहीं खिलते। मिलने को तो बहुत कुछ मिलता है इस जमाने में, पर डायरेक्ट सेलिंग में मौका देने वाले बार बार नहीं मिलते। यह साइटेड, हाँ मैंने किया, गया था भोपाल इंजीनियरिंग करने के लिए, पार्ट टाइम में काम स्टार्ट किया। मुझे लगा कि मैं अपना खर्चा निकालूंगा। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं स्टेज में बोलूंगा, मैं लोगों को बताऊंगा, समझाऊंगा। मैं तो गया था रूम रेंट निकालने के लिए। जाना है स्कूल, अपना कॉलेज कंप्लीट करना है, महीने में 2-4 हजार रुपए आ गया, लफड़ा खत्म। मोबाइल का रिचार्ज मिल जाए, एक टी शर्ट पहनने को मिल जाए, घूमने को मिल जाए, बस अब कुछ नहीं चाहिए अपने को। मैं गया था अपना खर्चा निकालने के लिए, तो लोगों को बताना है, बता देंगे, खर्चा निकल जाएगा। मेरे दोस्त मुझे क्या पता था मेरे दिन बदल जाएंगे। निकला मैं मार्केट में काम करने के लिए। कुछ लोगों ने मेरा साथ दिया, कुछ लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया। कुछ लोगों ने मेरा साथ दिया, कुछ लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया। जिनने मेरा साथ दिया उनके साथ मैं काम करता गया, जिनने मेरा साथ नहीं दिया मैंने उनकी परवाह नहीं की। जो रास्ते में चलते समय धूल को गुलाल समझता है, रास्ते में चलते समय जो धूल को गुलाल समझता है, एक दिन वही शख्स मंजिल को पार समझता है। दोस्त मंजिल को मैंने किया। सुबह 9 बजे कॉलेज जाता था, 4:30 बजे कॉलेज से आता था, और कॉलेज से घर नहीं जाता था, 5 बजे सेंटर जाता था ऑफिस पे। वहां सीखता था कैसे काम करना है, किस प्रकार से काम करना है। 7-8 बजे वापस आते समय अपना डिनर करके आता था, फिर घर जाता था, फिर सेशनल असाइनमेंट करता था। जब मेरे दोस्त घूम रहे थे तब मैं ट्रेनिंग ले रहा था। जब मेरे दोस्त खाना पीना खा रहे थे तब मैं ट्रेनिंग ले रहा था। मैंने उस हद तक काम किया। जब वो अय्याशियां मार रहे थे, घूम रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, चौपाटी में बैठे थे, कुछ कर रहे थे, तब मैं काम कर रहा था। मेरे दोस्त जब आप काम करेंगे तो 2 तरीके के लोग मिलेंगे, एक आपका मजाक उड़ाएंगे और एक आपको सपोर्ट करेंगे। एक मजाक उड़ाएंगे और एक आपका सपोर्ट करेंगे। आप पे निर्भर करता है कि आप किसकी बात सुनते हैं। हर आदमी के अंदर 2 कुत्ते होते हैं, एक पॉजिटिव कुत्ता है मतलब लेफ्ट किडनी, भोभो तेरे से हो जाएगा, और एक दूसरी वाली है भोभो तेरे से ना हो पाएगा। आवाज बाहर से नहीं आती है, आवाज अंदर से आती है। देखा, सुना, समझा और उस पर मैं तो कर लूंगा, मेरे अंदर गट्स बहुत है, भोग दिया इसने, लेकिन धीरे से बात आई। प्रमोद जैसा नहीं बोल पाया तो वो नहीं हो पाएगा, अपनी जैसा नहीं समझा पाया तो वो नहीं हो पाएगा। पता नहीं मुकेश ने कैसे कर लिया, क्या खिलाई इसकी माँ ने, वो नहीं हो पाएगा।
बाहर से आवाज नहीं आ रही, इधर से आ रही, इधर से। इंसान खुद ही पॉजिटिव है, इंसान खुद ही निगेटिव है। लेकिन मैं बोलता हूं, अगर अपने बारे में सोचना है तो कम से कम इंसान को अच्छा सोचना चाहिए। अपने बारे में कुछ जाहिर करना है तो कम से कम अच्छा जाहिर करना चाहिए। अपने बारे में बताना है तो कुछ अच्छा बताना चाहिए। और अगर अपने लिए हासिल करना है तो इंसान को कुछ अच्छा हासिल करना चाहिए। क्या मैं सही बोल रहा हूं? yes! दोस्त, आई डिड, हाँ मैंने किया। कॉलेज से बचे हुए समय में लोगों से मिलता था, उनसे बातें करता था। कुछ लोग मेरा साथ देते थे, कुछ लोग मेरा साथ नहीं देते थे। जो मेरा साथ देते थे मैं उनके साथ काम किया करता था, और जो साथ नहीं देते थे मैंने कभी परवाह नहीं की। मैंने कभी नहीं सोचा कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। मिलेंगे आपको लोग, मिलेंगे दोस्त। कई लोगों के लिए ये काम होगा, कई लोगों के लिए एक जॉब होगी, कई लोगों के लिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होगा, कई लोगों के लिए चैनल बनाना होगा, और कई लोगों के लिए लाइफ अपॉर्चुनिटी होगी। दोस्त, जितने नजर होंगे उतने तरीके की बातें होंगी। एक बात समझना, एक बार एक अमेरिका से आदमी हिंदुस्तान आया। जब वो हिंदुस्तान आया तो उसने क्या देखा? वो केरला गया घूमने, केरला। और केरला में सबसे फेमस क्या है? नारियल। भाई साहब, उसने देखा गजब की चीज है, ऊपर से इतना हार्ड है, अंदर पानी भरा है। अब हमको लगता है बगल में मिलता है 150 का, अमेरिका में नहीं मिलता। दिक्कत ये, आया केरला, खूब घूमा। अब घूमने के बाद जब उसको नारियल पानी पिलाया गया तो उसको पानी में मजा नहीं आया जितना मजा नारियल देख के आया। गजब की चीज है, ऊपर से इतना हार्ड, अंदर पानी भरा है। कैसे? अमेरिका वाले 2 चीज पे आज भी रिसर्च कर रहे हैं। एक, वो ढूंढ रहे हैं कि समोसे में 3 टांग है तो आलू भरा कहां से? कहीं भी तो इसका सिलाई तो हुआ नहीं है, वो अभी भी ढूंढ रहे हैं। दूसरा, अमेरिका वाले और ढूंढ रहे हैं एक चीज, काली गाय, हरा चारा, साला दूध सफेद कैसे? आज भी रिसर्च चल रही है। अब अमेरिका वाले आए, आप मत पढ़ना, काली गाय, हरा चारा, सफेद दूध कैसे, नहीं पढ़ना। वो प्रोसेस है, उस पे नहीं पढ़ना। मेरे दोस्त, अमेरिका वाले का दिमाग बहुत चलता है। आ गया वो अमेरिका वाला, दिमाग लगा रहा है, ये नारियल के अंदर पानी कैसे, और इतना मीठा पानी। ऊपर से उस आदमी ने मलाई भी करोड़ के खिला दी उसको मजा आया। कहता है 1 बोरी पैक कर, अमेरिका लेके जाएगा, मेरे दोस्तों को खिलाएगा। लेके गया भाई साहब अमेरिका। सबको बोलता है सारा कुछ बाद में, पहले ये खाओ, इसके अंदर से पानी निकलता है, मीठा मीठा फ्रूट है ये, गजब की चीज को कोकोनट बोलते हैं। उठाया लोगों ने, उसको काटने की कोशिश कर रहे हो, कट ही नहीं रहा। ये बोलता है क्या लेके आया है? कहता कोकोनट, कोकोनट, वेरी गुड फ्रूट। अब वो खाने की कोशिश कर रहा, बोले घुमा के खा। उसको घुमा खाने की कोशिश करता, काहे को वो कटे? कहता ये पहला वाला खराब होगा, दूसरा वाला ट्राई मार। बोरे में हाथ डाल के अच्छे से निकाला, फिर दूसरा ट्राई किया, उसमें भी कुछ नहीं निकल रहा है। इसको लगा हिंदुस्तानी ने मूर्ख बना दिया मेरे। 4-5 दोस्तों के साथ केरला, दे तनादन, खूब सुटाई। कहता भाई साहब गलती क्या हुई ये बताओ फिर मारना। कहता है यहाँ पिलाए पानी, यहाँ खिलाए कोकोनट, और वहां हमको मूर्ख बना दिए हो। कहता नहीं भाई साहब वो ही दिया हूं। कैसी बात कर रहे हो भाई साहब, कैसी बात कर रहे हो मेरे दोस्त? कहता इसी से नारियल खिलाऊंगा मैं तुम्हें, इसी से पानी पिलाऊंगा मैं तुम्हें। कहता पिला तो तुझे छोड़ देंगे। वो उन्हीं अंग्रेजों के सामने नारियल निकालता है, उसे छीलता है, उसे फोड़ता है, और पाइप लगा के बोलता है ये लो पानी पी लो। उसे 2 टुकड़े करता है और नारियल खिला के बोलता है ये लो नारियल खा लो। अंग्रेज को समझ में आया नारियल में समस्या नहीं थी, इसको खाने के तरीके में समस्या थी। जब अंग्रेज को ये बात हिंदुस्तान में एक हिंदुस्तानी ने सिखाई कि नारियल में समस्या नहीं होती है, इसे खाने के तरीके में समस्या होती है, उसी प्रकार इंडस्ट्री में समस्या नहीं होती है। 4 लोगों के फेल हो जाने से ये इंडस्ट्री खराब नहीं होती है, यहाँ पास होने वालों का काफिला लगा है, ये इंडस्ट्री कामयाब भी बनाती है दोस्त, कामयाब। अब कोई बोले ना काम नहीं चला तो क्यों, नारियल खाते नहीं आता तुम्हें? मैं किसी को बताया वो नहीं आया तो क्यों, नारियल खाते नहीं आता तुम्हें?
जिसे नारियल खाते नहीं आता, अक्सर उसके लिए नारियल में पानी नहीं हुआ करता है। जिसे नारियल खाते नहीं आता, वो नारियल में कमियां निकालता है, और जिसे काम करते नहीं आता है, वो अक्सर इंडस्ट्री में कमियां निकाला करता है। मेरे दोस्त, इंडस्ट्री में कमियां निकाला करता है। खेल गंदा नहीं होता, खिलाड़ी गंदा होता है। अगर खेल सीखना है तो कोच को पकड़ना पड़ेगा। यहाँ के प्रोफेशनल स्पीकर्स और ट्रेनर्स को पकड़ना पड़ेगा, मेंटोर्स को पकड़ना पड़ेगा। आई डिड, हाँ मैंने किया, गया, मैं स्टार्ट किया, मैंने ट्रेनिंग ली, मैंने सीखा। मुझे भी नहीं आता था, मुझे काम करते नहीं आता था, मुझे बोलते नहीं आता था, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, पर मैंने सीखा, और सीखने के बाद मैंने स्टार्ट किया। कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए। जो आए मैंने उनके साथ काम किया, और कहते हैं ना, जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उनके पीछे हजारों और लाखों लोगों के काफिले भी होते हैं। मेरे दोस्त, और हुआ 2 लोगों से की हुई शुरुआत। कहां, मैं भोपाल से काम चालू किया था। अनूपपुर शहडोल का रहने वाला बंदा, भोपाल गया, वहां मैंने काम चालू किया। भोपाल से होशंगाबाद आया, होशंगाबाद से शहडोल आया, शहडोल से जबलपुर गया, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मध्य प्रदेश के कोने कोने में काम फैला। छत्तीसगढ़ काम गया, महाराष्ट्र काम गया, हम लोगों का काम बिहार, झारखंड, कोलकाता गया। आज ऊपर वाले के आशीर्वाद से, ट्रेनिंग की बदौलत, आज डायरेक्ट सेलिंग का जो बैनर है, ये जो डेस्टिनी क्रैकर का बैनर है, ये MYL का बैनर है, आज 19 से ज्यादा स्टेट तक पहुंच गया। 19 से ज्यादा स्टेट तक पहुंच गया, क्योंकि हमने विश्वास किया, हमने मेहनत किया, हमने सवाल नहीं किया, हमने काम किया। ये इंडस्ट्री ये नहीं देखती है आपको कितना आता है, आप अच्छे दिखते हो या आप बुरे दिखते हो, आप पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, आपके अंदर टैलेंट है या नहीं है। ये इंडस्ट्री सिर्फ एक बात देखती है, क्या तेरे अंदर सपने की भूख है तो तेरा स्वागत है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में। मेरे दोस्त, स्वागत है। हाँ मैंने किया। जब वो मतलब कौन, मेरा दोस्त, मिलते तो वही है ना, रहते हम किसके साथ, दोस्तों के साथ। जब वो मेरा दोस्त, जब वो मोमोज खा रहा था, मोमोज किसके साथ खाएगा, अपनी वाली के साथ। जब वो अपनी वाली के साथ मोमोज खा रहा था, तब अपन प्लान दिखा रहा था। जब वो गार्डन में घूमने जा रहा था, किसके साथ जाएगा, अपनी फ्रेंड के साथ ही जाए, तब अपन टीम बना रहा था। जब वो टाइम पास कर रहा था, तब मैं टाइम इन्वेस्ट कर रहा था। जब वो शादियां अटेंड कर रहा था, तब मैं मीटिंगें लगा रहा था। जब वो फोन में IPL का मैच देख रहा था, तब उसी फोन के ऊपर मैं मीटिंग लगा रहा था। जब वो PUBG खेल रहा था, मारियो खेल रहा था, उसी वक्त मैं जूम मीटिंग लगा रहा था। जब वो हेलो बाबू सोना कर रहा था, तब उसी वक्त मैं अपनी टीम से बात कर रहा था। जब वो टाइम पास कर रहा था, तब मैं टाइम इन्वेस्ट कर रहा था। और आज 2022 में जब वो MP ऑनलाइन का फॉर्म भर रहा है, तब अपन सीधी में सेमिनार लगा रहा है। बुलंद हौसले तो हर मुश्किल आसान बना देंगे, बुलंद हौसले हर मुश्किल आसान बना देंगे। छोटी टहनियों की क्या बिसात, हम बरगद हिला देंगे। वो कोई और ही है जो थक हार कर बैठ जाते हैं मंजिल के पहले। हम यंगस्टर अपने बुलंद हौसलों के दम पे सारा जहां हिला देंगे। I did, हाँ मैंने किया। 2013 में इंजीनियरिंग कंप्लीट की। 10,000 रुपए की गारंटी नहीं दी मेरे कॉलेज ने, खूब पढ़ाई की। 2013 में इंजीनियरिंग कंप्लीट की। 2015 में मैंने MBA छोड़ दिया था, ड्रॉप कर दिया मैंने सेकेंड सेमेस्टर में। MBA ड्रॉप किया। हाँ, आज मेरे पास MBA की डिग्री नहीं है। यस, आज मेरे पास MBA की डिग्री नहीं है, पर आज 12 साल का मेरे पास डायरेक्ट सेलिंग का करियर है। आज 12 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर।
मैं थैंक्स करता हूँ इस इंडस्ट्री को, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, यहाँ के काम को, यहाँ की सीनियरिटी को, कि अगर इंजीनियर होता तो 10-25 हज़ार रुपए में कहीं जॉब कर रहा होता, किसी के नीचे काम कर रहा होता। इंजीनियर होता तो 10-25 हज़ार रुपए में कहीं काम कर रहा होता। आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बैठा हुआ हूं, दोस्त, 10-25 हज़ार रुपए का रोना छोड़कर आज लाखों रुपए महीने में काम कर रहा हूं। ये इस इंडस्ट्री का अचीवमेंट है मेरे दोस्त। ये थी मेरी जर्नी। भोपाल गया था इंजीनियरिंग करने के लिए, साथ में स्टार्ट किया। हर वक्त पे छोटे छोटे जो ड्रीम्स होते हैं, जब मैंने स्टार्ट किया था तो 1 साल के अंदर मैंने अपना मोबाइल ले लिया था। अगले 2 साल के अंदर मैंने सेकेंड हैंड बाइक परचेस की थी, एक लैपटॉप लिया था। 6 साल के अंदर इस इंडस्ट्री से मैंने कार परचेस कर ली थी। 7वें साल के अंदर मैंने इस इंडस्ट्री से कार चेंज की थी। 8वें-9वें साल के अंदर मैंने इस इंडस्ट्री से घर खरीद लिया था। आज इस बात की खुशी होती है बताते हुए कि जिस भोपाल के अंदर 2000 रुपए रेंट भाड़े पे मैं रहा करता था, जहां पे मैं किराए के घर में रहता था, आज इस इंडस्ट्री की बदौलत उसी शहर के अंदर 45 लाख रुपए के डुप्लेक्स में रहता है आपका भाई। 45 लाख के डुप्लेक्स। बात डिसीजन की है, क्योंकि मर्डर तो सबका होना ही है। कोई सीधी में करवाएगा, कोई जबलपुर में करवाएगा, किसान खेत में करेगा, जॉब वाला ऑफिस के अंदर करेगा, पर वो होना ही है, वो तो होना ही है मेरे दोस्त। बात डिसीजन की है। कहते हैं वॉट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन बी अचीव। जो इंसान का दिमाग सोच सकता है वो उसे हासिल कर सकता है, पर उसके लिए सोचना पड़ता है। वॉट एवर द माइंड कैन। बात डिसीजन की है। कल और आज में सिर्फ सोमवार और मंगलवार का फर्क नहीं है। कल और आज में सिर्फ सोमवार और मंगलवार का फर्क नहीं है। कल और आज में एक और चीज का अंतर है कि कल एक आम आदमी मार्केट में घूम रहा था और इस प्रोग्राम के बाद सीधी के अंदर से एक खास आदमी इस हॉल से बाहर निकलने वाला है। ये भी अंतर है। कहते राम जी बन गए, किसी को डेट याद नहीं है, पर जिस दिन वो वापस लौटे उस दिन दिवाली थी, ये सबको याद है। यस, राम जी बन गए, याद नहीं आता कब गए, लेकिन वापस आए उस दिन दिवाली थी, ये हर किसी को याद है मेरे दोस्त। जिंदगी में वो दिन इंपॉर्टेंस हो जाता है जब आप किसी काम को करने का डिसीजन लेते हैं। आदमी को अपना बर्थडे क्यों याद रहता है, मरने का दिन याद नहीं रहता। आदमी को अपना पहला मोबाइल, पहला लैपटॉप, पहली बाइक लेने का टाइम, डेट क्यों याद रहता है, क्योंकि उसकी मेहनत से आया होता है, पहली बार आया होता है। इंसान बड़ा नहीं होता, उसका डिसीजन बड़ा होता है, इंसान की हिम्मत बड़ी होती है मेरे दोस्त। जब इंसान कोई चीज ठान लेता है तो वो उसे हासिल भी कर लेता है। जब इंसान कोई चीज ठान लेता है, कुछ करने का डिसीजन लेता है, तो इंसान उसे हासिल कर लेता है। अक्सर एक बात कही जाती है, अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे। मैं आपसे पूछता हूं कि आप नहीं करोगे काम तो कौन करेगा। आप नहीं तो कौन, डायरेक्ट सेलिंग नहीं तो क्या, और सबसे बड़ा सवाल, अब नहीं तो कब। आप नहीं तो कौन, ये नहीं तो क्या, और अब नहीं तो कब। मेरे दोस्त, अगर आप अभी भी इंतजार कर रहे हैं, कोई आएगा और जिंदगी बदल कर जाएगा। 20 साल में कोई आया? नो। 20 साल में कोई आया? उठो उठो, मैं तुम्हारी जगह पे आ गया हूं, मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। नहीं दोस्त, कोई नहीं आने वाला। 2 बार ऐसे कर लेना, अपने आप नींद खुल जाएगी। आप नहीं तो कौन, ये नहीं तो क्या, किसका इंतजार कर रहे हैं 20 साल में? गवर्नमेंट नौकरी का, प्राइवेट नौकरी का। बहुत अच्छी चीज है, पर मिलती बहुत कम लोगों को। बहुत अच्छी चीज है, किसका इंतजार कर रहे हैं आप? बहुत अच्छी चीज है, पर बहुत कम लोगों को नसीब होती है। एक चपरासी की वैकेंसी के लिए इंजीनियर और पीएचडी होल्डर को लाइन में लगते हुए न्यूज़पेपर बताता है। एक डी ग्रेड की नौकरी के लिए एक ए ग्रेड का फॉर्म भरने वाला बंदा भी वहां खड़ा पाया जाता है। दोस्त, ये नहीं तो क्या, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फ्यूचर है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आज लोग पढ़ाई में कम दिमाग लगा रहे हैं, नाचने और गाने में ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं।
आज लोग पढ़ाई में कम दिमाग लगा रहे हैं, खेती करने में ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं। और आज पढ़ने वाला युगबोध शिवलाल और 2020 में कम दिमाग लगा रहा है, क्योंकि उसे पता है भागना तो है, उसे पता है भागना तो है। ये धूप सहनी पड़ेगी, एक ना एक दिन काम में जाना है, ये बारिश सहनी पड़ेगी, काम तो करना पड़ेगा, भागना तो है। फैसला आपको लेना है कि 50 साल किसी दूसरे के लिए काम करना है या 5 साल डायरेक्ट सेलिंग में अपने लिए काम करना है। मेरे दोस्त, अपने लिए काम करना है। आज डिसीजन लेने का दिन है। आप नहीं तो कौन, ये नहीं तो क्या, और सबसे बड़ा सवाल अब नहीं तो कब। आपको लग रहा है कोई आएगा, नॉक नॉक, हेलो आई एम मौका, पकड़ लो, नहीं मिलेगा। किसी के दरवाजे में आज तक घंटी बजी, हेलो मैं मौका, लोग नाम भी नहीं रखते हैं मौका। दोस्त, ये नहीं तो क्या, आप नहीं तो कौन, और सबसे बड़ा सवाल अब नहीं तो कब। कब जागोगे? 20 के हो तो गए, 22 के हो तो गए, अभी भी ये नहीं, अभी तो हम छोटे से प्यारे से नन्हे से बच्चे हैं। रात को फोन करने के लिए कोई बच्चा नहीं है, कॉलेज में हरकतें करने के लिए कोई बच्चा नहीं है, तब बड़े हो जाते हैं, यहीं पे बच्चे हैं। दोस्त, उस दिन का इंतजार मत करना जब कोई किसान फांसी लगा लेगा तब उसका बेटा खेत में जाएगा। उस दिन का इंतजार मत करना जब घर में कोई कर्जदार आकर बर्तन उठाएगा तब आप काम में निकलोगे। उस दिन का इंतजार मत करना जब मेहमान घर में आए तो बैठने के लिए सोफा ना हो तब आप खरीदने निकलोगे। उस दिन का इंतजार मत करना जब रिश्तेदार शादियों में इसलिए ना बुलाएं क्योंकि तुम्हारे पास अच्छे कपड़े नहीं है तब काम में निकलोगे। उस दिन का इंतजार मत करना कि जब घर में कोई बीमार पड़ जाए उसके इलाज के लिए पैसे ना हो तब तुम काम करने निकलोगे। दोस्त, हर आदमी का झक्का खुलता है जब उसका कोई अपना उसके साथ गुजरता है, जब उसके साथ कोई अपनी घटना हो जाती है। मेरे दोस्त, आपकी जिंदगी में भी कोई ना कोई जरूरत होगी। किसी को अच्छा घर चाहिए होगा तो किसी को घर सुधरवाना होगा, किसी का छत टपकता होगा तो कवेलू को सीट में बदलना होगा, किसी के यहाँ सोफा चाहिए होगा। एंड आई डिड, हाँ मैंने किया ये बिजनेस, डिसीजन लिया क्योंकि मैं अपनी लाइफ बदलना चाहता था। दोस्त, मैं एक ऐसे परिवार से था जहाँ सुबह शाम खाने के लिए दिक्कत पड़ती थी। कोई घर में आता था तो हमारे पास सोफा नहीं था तो बिस्तर में बैठाना पड़ता था, हम नीचे बैठते थे। उस सोफे के लिए काम किया मैंने। कवेलू वाले घर में पन्नी लगा दी जाती है और एक जगह छेद कर जाता है कि पूरा पानी एक जगह से टपकना चाहिए। सही बात है? yes. मैं भी ऐसे कर था। रात में पानी टपकता था, मैं मेरी मम्मी के साथ सोता था, बिस्तर गीला हो जाता था, मम्मी दूसरी तरफ कर देती थी और खुद सो जाती थी और सुबह उठ के बोलता था मैं गीला कैसे हो गया, तो कहती थी बाथरूम कर दिया तूने। गरीबी छुपाने का नजरिया या बात करने का तरीका मैंने मेरी माँ से सीखा। कभी नहीं बताया कि छत टपकती है, गरीबी थी ना, हमेशा ये बोला कि तूने बाथरूम कर दिया। मेरे दोस्त, उस छत को बदलना था, उस सोफे को लेकर आना था, लाइफ में लाइफ स्टाइल को ऐड करना था। 50-60 साल में मैं जिंदगी नहीं जीना चाहता था, मैं कम एज में लाइफ को एंजॉय करना चाहता था, इसलिए मैंने डिसीजन लिया। और अगर आपके अंदर ऐसा सपना है तो आज और अभी आपको भी डिसीजन लेने की जरूरत है। दोस्त, भगवान नहीं आता जिंदगी बदलने के लिए, आपको खुद अपनी जिंदगी बदलनी पड़ेगी। मेरे दोस्त, बदलनी पड़ेगी। मैं चंद सवाल आपसे पूछता हूं, क्या आपके अंदर भी कोई सपना है? क्या आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं? क्या आप 18 से 25 की उम्र में अपनी लाइफ को सेट करना चाहते हैं? उससे जिसके अंदर वाकई में ड्रीम है, जो लगता है कि मैं और आप एक जैसे हैं, उससे नहीं जो अपने आप में मशरूक है। कल अवनीत सर बता रहे थे करोड़पति बनने के 3 तरीके, मजा आ गया सुन के। कहते नंबर 1, रईस घर में पैदा हो जाओ, अब वो तो अपने हाथ में है नहीं, लॉन्च हो गया धरती पे। नंबर 2, किसी रईस लड़की से शादी कर लो, दहेज में सब मिल जाएगा, नहीं तो घर जमाई बन जाओ। नंबर 3, इतना सारा पैसा 2 नंबर का काम कर लो, सारा पैसा ही उड़ा के ले जाओ, वैसे करोड़पति बन जाओ।
मैं बोला साहू जी अपने से तीनों तो बचा नहीं है। तो बोले चौथा रास्ता इजाद हुआ है, अगर तीनों ना मिले तो 5 साल के लिए डायरेक्ट सेलिंग में एडमिशन डाल दे, वहां से भी तू बन सकता है। तो क्या आपके अंदर ड्रीम कंप्लीट करने को तैयार हैं? एक शुरुआत की जाए, डिसीजन लिया जाए। एक चंद लाइन के साथ इस सेशन को वाइंड अप कर रहा हूं, समझना। और ये लाइन आपके दिल को चीरती हुई निकले तो इस पे जोरदार एक क्लैपिंग जाए। ये बात निश्चित है ना कि जीना और मरना तो नियति है संसार की। क्या कभी तूने सोचा है क्या जरूरत थी इस धरती पर तेरे अवतार की? तुम पैदा काहे हुए सोचे हो? किसी ने तुमसे पूछा हेलो कहीं आए हो? पूछा किसी ने? बोले नहीं पूछा। जीना और मरना, जीना और मरना तो नियति है संसार की। क्या कभी तूने सोचा है क्या जरूरत थी इस धरती पर तेरे अवतार की? मिट्टी भी बन जाएगी सोना, तू उसे स्पर्श तो कर और मिलेगी मंजिल तुझे एक दिन जरूर। उसे पाने के लिए तू संघर्ष तो कर, तू संघर्ष तो कर, तू संघर्ष तो कर। Wish you all the best. Thank you guys. Thank you everyone. Thank you so much.